गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण जोगराज ने आज जेके अपडेट से बात करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में लोगों में खांसी, बुखार, जुकाम आदि होने की ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। इसका कारण मौसम में हो रहे बदलाव भी है। साथ ही साथ कोविड के बाद हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो गया है, जिससे भी ऐसी बीमारियां जल्द लग रही हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण ऐसी बीमारियां लगना भी एक बड़ा कारण है और इनसे बचने के लिए लोग सावधानी बरतें। अगर कोई भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है तो बिना डॉक्टर की सलाह के वह कोई भी दवा ना ले, सीधा डॉक्टर के साथ संपर्क करें। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी का वायरल जो है वो शुरू हुआ है, काफ़ी सारे लोग, बच्चे या बुजुर्ग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा शिकायत जो है नाक बंद, गला खराब, महीने महीने तक खांसी नहीं जा रही है, सर का भारी हो, रेशा जमना। तो आप किस तरह की प्रिकॉशन लेने चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल में इस वक्त अराउंड 800 से 850 के बीच में ओपीडी आ रही है। इस ओपीडी में मैक्सिमम पेशेंट्स इस वक्त हमारे जो सीजनल चेंज है, जैसे लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है, उसमें काफ़ी केसेस वायरल इन्फेक्शंस के आ रहे हैं। मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शंस के कारण यही हैं, एक तो कोविड के बाद हम लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है, दूसरा एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेन कारण है, और सीजनल एलर्जी बड़े लोगों को होती है, उसकी वजह से भी लोगों को वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो रहा है, और सबसे था हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कम हो गया है। तो ये हमारे मेन कारण थे जिसकी वजह से हम लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो पेशेंट लक्षण लेके आता है, जैसे बुखार है, खांसी है, आवाज़ उसकी थोड़ी चेंज हो जाती है, हल्का हल्का बुखार रहता है, कई बार तेज बुखार होता है, और ज़्यादातर जो वायरस कॉमन इस वक्त इन्फेक्ट कर रहे हैं उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, जिसकी वैक्सीन भी होती है, एक ये वायरस मेन है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, राइनो वायरस और एडिनो वायरस। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम लोग बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक अनदर कारण है वायरल इन्फेक्शन का, क्योंकि 90% वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। लेकिन लोग केमिस्ट से लेके, किसी लेमैन से लेके खुद ही जाके एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आता है तो 5 दिन वो एजिथ्रोमाइसिन उसने खा चुकी होती है। और आपको पता है एजिथ्रोमाइसिन एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई थी कोविड-19 पैंडेमिक में, लेकिन अब वो असर करना बंद कर गई है। हम भी 10% पेशेंट जहां बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम उनको एंटीबायोटिक देते हैं। तो सर इसके जो वायरल चल रहा है, इसके सिम्टम क्या है और इस वायरल का क्या नाम दिया गया है, और किस तरह की प्रिकॉशन जो है वो लेने चाहिए, और खास करके एट प्रेजेंट प्रेग्नेंट लेडी के लिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं लेना है। वैसे भी प्रेग्नेंट वुमेन को हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, क्योंकि वो गर्भ में जो पलते हुए बच्चे के लिए हानिकारक होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विचार है कि हम लोगों को इस वक्त इसके लक्षण आपको बताए मैंने, बुखार, खांसी, नज़ला, फीवर, खांसी, बलगम, उसके साथ पीले रंग की बलगम आ सकती है, और बुखार, और पर्टिकुलर बच्चों में सबसे ज़्यादा, और डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग डिहाइड्रेशन की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। जिसको भी बुखार होता है उसको फ्लूइड इनटेक उसका बढ़ाना होता है, तो बेटर यही है कि इस वक्त हम लोग ल्यूकवार्म वाटर लें। लेकिन मैंने देखा अभी भी कई शादियों पे ज़्यादा जो आइसक्रीम वाले स्टॉल पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो जो हो जाते हैं, वो मेन कारण वो भी है, क्योंकि शादियों का सीजन अभी जस्ट खत्म होने जा रहा है, तो उसमें भी काफ़ी लोग उसकी वजह से भी कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं और जो रेफ्रिजरेटेड फूड भी ले रहे हैं। सो ये सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर और जो हम फूड ले रहे हैं ठंडा, उससे भी हम लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो किस तरह की इसमें मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? देखो, वायरल इन्फेक्शन में बगैर डॉक्टर के नुस्खे के कोई दवाई नहीं लेनी है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाते, आपको सिंपल एक पैरासीटामोल की गोली लेनी है बुखार के लिए, और फ्लूइड लेना है, और एक एंटी एलर्जिक लेनी है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो अगर की जरूरत है वो बगैर डॉक्टर के नुस्खे के नहीं लेनी है, और डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि क्या एंटीबायोटिक की जरूरत है कि नहीं है। तो क्या सर इसके सिम्टम भी प्रॉपर कोविड की तरह ही, या कि कोविड के अलावा अलग है? नहीं, सिम्टम्स इसके कोविड की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ इन्फ्लुएंजा के जो फ्लू के केस हैं उसमें हमारे पेशेंट्स की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है। लेकिन जो आम वायरल इन्फेक्शन है उसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है तो निमोनिया के चांसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान वायरल निमोनिया काफ़ी कॉमन था, लेकिन आजकल ये जो केसेस आ रहे हैं इसमें निमोनिया बड़ा कम हो रहा है। लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंजा के जो केसेस आते हैं उसको निमोनिया भी हो जाता है, तो हमें उसको भी माइंड में रख के एहतियात के तौर पर हम लोग, इसीलिए मेरा बार बार कहना यही था कि डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, तो वही परामर्श देगा, तो उसी पे सारे हम बता सकते हैं क्या इसको निमोनिया है या सिंपल वायरल इन्फेक्शन है।
तो सर आखिरी में आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? आवाम के लिए ये मेरे बहुत बड़ा मैसेज है कि हम लोग अभी समय नहीं आया है कि फ्रिज का पानी या फ्रिज की ठंडी कोल्ड ड्रिंक लें। वैसे भी कोल्ड ड्रिंक यहाँ लेने की वजह से एक और मैं बात बताना चाहता कि हमारी ओपीडी में यंग पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी लेके आ रहे हैं, इसका भी ये एक कारण यही है। तो मेरे आवाम से यही एक गुजारिश है कि कृपया अभी फ्रिज का पानी ना पिएं, अभी भी मास्क का उपयोग करें, और भीड़ भाड़ इलाके में जो वायरल इन्फेक्शन है ये भी कोविड की तरह एक दूसरे से फैलता है, तो भीड़ भाड़ इलाके में अभी भी मास्क का प्रयोग करें, और जब सुबह या शाम के वक्त भी सैर करने जाए तभी मास्क का प्रयोग करें, सो दैट ठंडी हवा जो हमारे नाक और मुंह के रास्ते अंदर ना जाए, और यही एक प्रमुख बचाव है इसका। सर जिस तरह से आपने कहा कि 8 से 850 के करीब ओपीडी डेली की हो रही है, जी। इसमें ज़्यादा कौन से लोग हैं? ज़्यादा बच्चे हैं, जहाँ एज्ड हैं, जहाँ जंग जूत है इसमें? देखिए हमारी विभिन्न ओपीडी होती है, लेकिन जारी जो मेडिसिन की ओपीडी है उसमें कोई 150-200 के बीच में पेशेंट्स होते हैं, उसमें से 50% इस वायरल इन्फेक्शन के ही आ रहे हैं। लेकिन हमारी जो पीडियाट्रिक्स ओपीडी है, जो बच्चों के डॉक्टर देखते हैं जिनको, उसमें भी 50% ओपीडी हमारी वायरल इन्फेक्शन की है इस वक्त। तो बच्चों के लिए क्या हिदायत रहेगी इसमें? सर बच्चों के लिए यही हिदायत रहेगी कि बच्चों के मामले में प्लीज रिस्क ना लीजिए, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके आप बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि बच्चों के मामले में निमोनिया बड़ी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए वायरल इन्फेक्शन को लाइटली ना लें, क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो बच्चों के मामले में आप एहतियात बरतें, और जैसे ही कोई लक्षण नजर आए बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और यहाँ हॉस्पिटल में आएं, और अगर जब तक डॉक्टर के पास ना पहुंचे तब तक बच्चे को स्टीम दें, उसको ल्यूकवार्म पानी दें, और उसको अगर बुखार है तो पैरास्टामोल दें, सो दैट ज़्यादा बुखार होने से कई बार फिट्स भी पड़ सकते हैं। तो ये एहतियात ज़रूरी है बच्चों के लिए। थैंक यू सर। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।